श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 80 के दोहा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय, सो अब अद्भुत देखहूँ, वर्णि कब निवेदि जाय। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। 80 खे दोहा। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक, एहि विधि देखत फिरहूँ मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प थे। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महीसरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू तथा भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरता दिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहु बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। 81 के दोहा। भिन्न भिन्न मैं दीखु सब अब, अति विचित्र हरि जान। अगिनत भुवन फिरहूँ प्रभु, राम न देखहूँ आन। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का ही नहीं देखा। 81 खे दोहा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरहूँ, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह मुनि रही कछु काल गवायहु। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायहूँ, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायहूँ। देखहूँ जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखहूँ जगनाना, देखत बनहि न जाय बखाना।
तह पुनि देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहु विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभौ घरी में सब देखा, भयहु भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। 82 कै दोहा। देखी कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहस्त ही मुख बाहिर, आयहु सुनु मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर सब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझावऊं मनहु न लेहि विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी परहु मुख आब न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरहूँ, दीन दयाल सकल दुख हरहूँ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। 83 कै दोहा। सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भुसंडी मागुवर, अति प्रसन्न मोहि जानी। आनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक भुसंडी जी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष है। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देहु सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा। इसमें संदेह नहीं, जो तेरे मन भावे सो मांग ले।
सुनी बचन प्रभु सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागहु, मन अनुमान करन तब लागहु। प्रभु कह दीन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही। यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काज, अस विचारी बोलहूँ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस मकाम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा नेहु। मन भावत बर मांगहु स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। 84 कह दो। अविरल भक्ति विशुद्धि तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कौ पाव। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। 84 कह दो। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखदाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एव मस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसि अस वरदाना। एव मस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लेही, जे जब जोग अनल तन देही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते। रीजहूँ देखी तोरी चतुराई, मांगहूँ भक्ति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसहें उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानव ते सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान गया। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।